हरे भरे जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम मोहन था। बाकी बंदरों की तरह वो केवल कूद फांद या मस्ती में समय नहीं बिताता था। वो बचपन से ही अलग स्वभाव का था। जहां उसके साथी दिन भर आम जामुन और केले तोड़कर खाते और झगड़ते रहते, वहीं मोहन पेड़ों पर चढ़ते समय भी ये ध्यान रखता कि किसी डाल को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। एक दिन जंगल में अकाल पड़ गया। कई दिन तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और पेड़ों के फल भी कम हो गए। सारे बंदर परेशान हो गए। वे आपस में लड़ने लगे कि जो थोड़े बहुत फल मिले हैं उन्हें कौन खाएगा, लेकिन बाकी हम गड्ढे खोदकर पानी इकट्ठा करें। उसकी बात सुनकर पहले तो सब हंसे, लेकिन जब देखा कि मोहन सचमुच अपने नन्हे नन्हे हाथों से गड्ढे खोद रहा है, पत्तों से पानी रोक रहा है और फलों को बांट बांट कर दे रहा है, तो धीरे धीरे सबने उसका साथ देना शुरू कर दिया। मोहन की जिम्मेदारी का असर अब सब पर दिखने लगा। उसने छोटे बंदरों को सिखाया कि कैसे फल खाते समय बीज इधर उधर फेंकने की बजाय जमीन में गाड़ना चाहिए ताकि नए पेड़ उग सकें। उसने बुजुर्ग बंदरों को सम्मान दिया और उनके लिए नरम फल जुटाकर लाया। भूखे पंछियों और हिरणों को भी उसने खाना बांटा। जंगल के और जानवर मोहन को देखकर हैरान थे कि एक छोटा सा बंदर इतना बड़ा सोच कैसे रख सकता है। धीरे धीरे जंगल की हालत सुधरने लगी। बारिश भी वापस आई और सूखा खत्म हुआ। सबको महसूस हुआ कि अगर मोहन न होता तो शायद भूख और झगड़ों से जंगल का जीवन और भी कठिन हो जाता। जंगल के राजा यानी शेर ने एक दिन सभा बुलाई। उसने सब जानवरों से कहा, आज से मोहन सिर्फ बंदरों का नहीं, पूरे जंगल का नेता होगा, क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि जिम्मेदारी और एकता से ही जीवन आगे बढ़ता है।